शारदा के दो बेटे थे, समर और साहिल। साहिल की शादी दीपा नाम की लड़की से हो गई थी और समर अभी भी कुंवारा था। शारदा की एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी। शारदा की बेटी का नाम नैन्सी था। नैन्सी का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। वो हर बात पर लड़ती रहती थी। वैसे तो तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। इतने दिन हो गए एक चीज मंगाई थी, अभी तक तुम नहीं ला पाए। कैसा मूर्ख इंसान पल्ले पड़ गया है। बदतमीजी की भी कोई हद होती है नैन्सी। कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम इसी बदतमीजी के लायक हो। 100 बार कहो तो तुम्हें एक बार सुनाई देता है। हद होती है। और अभी बोल रहे हो कि बदतमीजी ना करूं। नैन्सी हर वक्त अपने ससुराल में लड़ती झगड़ती रहती। कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज, साहिल जी, मैं क्या सोच रही थी कि देवर जी का रिश्ता मेरी छोटी बहन अनुपमा से करवा दें। पढ़ी लिखी भी है और सुलझी हुई भी। हमें उसके स्वभाव का पता है। शायद तुम ठीक कह रही हो दीपा। तुम्हारी बहन समझदार भी है और हम उसे जानते भी हैं। अब किसी और के घर रिश्ता करेंगे तो पता नहीं वो कैसी लड़की होगी। घर पर बात करता हूँ माँ से। अरे दीपा, साहिल, आओ आओ बेटे, बैठो। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी माँ, हमें भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब समर की पढ़ाई भी पूरी हो गई है और उसकी शादी की उम्र भी। तो हम क्या सोच रहे थे कि दीपा की छोटी बहन से रिश्ता कर दें समर का। आपका इस बारे में क्या कहना है? हाँ बेटा, मैं भी तुमसे इसी बारे में बात करने आ रही थी कि अब समर की शादी की उम्र भी हो गई है और अब उसे नौकरी भी मिल गई है। और इस बारे में मैं नैन्सी से भी बात करना चाहूंगी। वो इस घर की बड़ी बेटी जो है। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। माँ, आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलवाया है? कुछ बात हुई है क्या? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। तुम इस घर की बड़ी बेटी हो और तुम्हारा जो छोटा भाई है समर, उसके रिश्ते के बारे में हम सोच रहे थे कि दीपा की छोटी बहन से उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाए। ये बात आपने मुझसे पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि मुझे बताने के लिए? अभी क्या जरूरत थी मुझे बुलाने की? शादी के बाद ही बुला लेते रिसेप्शन में। हद होती है। ना मुझसे पूछा, ना मुझसे कोई बात की, सीधा सीधा कह दिया कि दीपा की छोटी बहन से कर देते हैं रिश्ता। रहने दो माँ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। मैं अपने भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी और क्या पता जैसी बड़ी है वैसी छोटी निकले। पर बेटा, बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है। हमें टाइम सिर खाना भी देती है और दवाइयाँ भी। नहीं माँ, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। मुझे लड़की अच्छी नहीं लगती। मैं अपने भाई के लिए अच्छी सी लड़की अपने आप ढूंढूंगी। नैन्सी अपनी माँ से जिद कर कर इस रिश्ते के लिए मना करवा देती है। वक्त गुजरता है और समर की शादी दीपिका नाम की लड़की से हो जाती है। दीपिका, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और तुम्हारी पहली रसोई भी है, तो माँ जी ने कहा है कि तुम अच्छा अच्छा खाना बना लो। दीपिका दीपा की किसी बात का जवाब नहीं देती। वो चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ समय बाद दीपा रसोई में जाती है। ये क्या, दीपिका ने तो कुछ भी नहीं बनाया है और मैं तो उसे कब से कह के गई थी कि आज उसकी पहली रसोई है, वो अच्छा अच्छा खाना बना ले। इस बारे में अब माँ जी ही कुछ कर सकती हैं। आइए आइए माँ जी, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? आपने क्यों तकलीफ की? आप मुझे बुला लेती, मैं आपके कमरे में ही आ जाती। मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैंने दीपा से कहा था कि तुमको कह दे कि सुबह की रसोई बना ले। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मेहमान भी आएंगे। माफ करना माँ जी, आपकी ये हुक्म पूरा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और कोई काम हो तो बताइएगा माँ जी। क्या, तुझे खाना बनाना नहीं आता? पर नैन्सी ने तो कहा है कि तू सारे काम बड़े बढ़िया से कर लेती है। जी माँ जी, दीदी ने ठीक ही कहा है। मैं खाना अच्छे से खा लेती हूँ, अच्छे से नहा लेती हूँ, अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। हे भगवान, फूटी मेरी किस्मत। अब इस नैन्सी की तो खैर नहीं। शारदा अपनी बेटी नैन्सी को अपने घर बुलाती है। अरे माँ, आपने मुझे अचानक कैसे बुलाया? सब ठीक तो है? खा रही हो ना नई बहू के हाथ के पराठे? हे भगवान, देखो देखो कैसे अनजान बन रही है, जैसे कि कुछ पता ही ना हो। अरे मंद बुद्धि, रिश्ता करवाने से पहले क्या उनके घर वालों से पूछा नहीं था कि बेटी को सब कुछ आता है कि नहीं? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे इतनी सुंदर सुशील बहू लेके आई हूँ, फिर भी आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो। अरे सुंदरता का क्या अचार डालूं? अरे उसे तो खाना बनाना नहीं आता। अगर पूछो तो क्या आता है? बोलती है अच्छे से खा लेती हूँ, अच्छे से नहा लेती हूँ, अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। ठीक है माँ, मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है।
और वो भी आने वाले होंगे काम पे से, मुझे उनको खाना भी बना कर देना है। ठीक है माँ जी, मैं फ़ोन पे बात करूँगी। नैन्सी इस सब से पीछा छुड़ाकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। हे भगवान, मैंने तो नैन्सी की बातों में आकर अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। दीपा से ही इस बारे में बात करती हूँ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ माँ जी, आप थोड़ी परेशान सी लग रही हैं। मुझे माफ कर दो दीपा बहू, मैंने नैन्सी की बातों में आकर तुम्हारी बहन का रिश्ता ठुकराया। अरे दीपिका को तो कुछ भी नहीं आता, ना खाना बनाना ना घर संवारना, बस खुद संवरना बहुत आता है। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी ना मांगे। पहले मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन जो भगवान की मर्जी थी वही होना है। आप चिंता ना करें, मैं दीपिका को सब कुछ सिखा दूंगी, बिल्कुल अपने जैसी बना लूंगी। अब तो आप खुश है ना? भगवान तेरे जैसी बहू घर घर दे। शुक्रिया बहू, तुमने तो मेरी सारी चिंता ठीक कर दी। दीपा बड़े ही कम समय में दीपिका को सारे काम सिखा देती है। अब शारदा का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई कहानियों के साथ। अभी हमें इजाजत दें, चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।